दोस्तों, हमारे लिए एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखिए, एजुकेशन का मकसद जब तक हमारा जो है ये होगा कि हम जो है पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पा लेंगे, तो वो एजुकेशन सिर्फ़ उतने तक ही सीमित रहेगी जितने तक जो है हम पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, मेरे कई सारे दोस्त हैं जिनका एजुकेशन का गोल एकमात्र है जो है वो नौकरी पाना। आप कहते हो कि एजुकेशन का मतलब जो है नौकरी ही पाना, हम वो क्यों पढ़ें जो है हमारे लाइफ़ में काम ना आए, तो वो कहीं न कहीं सही है। लेकिन मैं जो बात करने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ जो हमारी एजुकेशन होती है। अगर कोई पढ़ा-लिखा है और नहीं है, तो उसमें अंतर क्या होता है? एक बार समझने की कोशिश करेंगे और जहाँ तक आप मेरी बात से सहमत हो, असहमत हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों की अलग-अलग मत है, मैं अपना पर्सनल शेयर करने वाला हूँ। मुझको जो लगता है मैं वो अपनी बातें बताने वाला हूँ, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं सहमत हैं तो आप अपनी राय भी रख सकते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से जो एजुकेशन का मूल जो मतलब एक बेसिक फंडामेंटल होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि हम जो भी चीज़ें पढ़ाई करते हैं, जिन चीज़ों को भी एजुकेशन करते हैं, उससे हमारे सोसाइटी में क्या हेल्प होता है, उसके साथ-साथ हम अपने अंदर के व्यक्तित्व से कितना परिपक्व बन पाते हैं या फिर हम अपने व्यक्तित्व को कितना और अच्छा कर पाते हैं, यही हमारे एजुकेशन का मतलब होना चाहिए। जो भी चीज़ें हम पढ़ाई करते हैं, उससे हमारी लाइफ में क्या चीज़ें बदल रही हैं और क्या चीज़ें बदल सकती हैं, अगर इसके बारे में हम पढ़ पा रहे हैं, हम सही-गलत के बारे में फ़र्क पता कर पा रहे हैं, तो वो एजुकेशन का मतलब होता है। एजुकेशन का एक और मतलब ये भी होता है कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं हमारी लाइफ से रिलेटेड ही होता है। तो वो हमारी लाइफ में जो लागू होता है, उसको भी हम ध्यान में रखें। हम चीज़ों को समझ पाएँ, जितनी गहराई से चीज़ों को समझा जा सकता है, उतनी गहराई से चीज़ों को समझ सकें, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन से ही हो सकता है। जब हम किसी चीज़ के बारे में समझ रखेंगे, तो हम कहीं न कहीं एक बेहतर इंसान बनने की राह पे चलेंगे। देखिए, आप इतना समझदार होइए कि आपको इतनी जल्दी कोई बेवकूफ़ ना बना सके। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा हो, आपको लग रहा हो कि ये बना तो रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि आप बन रहे हो, लेकिन आप बन रहे हो, आप समझ रहे हो वो क्या कह रहा है। तो ऐसे भी होता है एजुकेशन का मतलब। हाँ, बहुत से लोग बोलेंगे कि वो पढ़ा-लिखा नहीं, देखो वो कितना कुछ कर रहा है, कमा रहा है। देखो, अगर आप एजुकेशन का मतलब कमाने से समझते हो, तो मैं कहता हूँ कि आप कोई अगर भिखारी है, वो भी बहुत ज़्यादा कमा लेता होगा एक दिन में, तो वो क्या एजुकेशन उसके पास नहीं है ना, तो वो कहीं न कहीं उस स्तर में नहीं है। तो समाज में एक स्तर होता है, सोसाइटी में एक स्तर होता है, सबका लेवल होता है। वो लेवल जो होता है ना, उस लेवल पे आने के लिए आपको पढ़ाई करनी होगी, आपको एजुकेशन लेना होगा और एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो कर रहे हो, उससे आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है, उससे सोसाइटी को कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये भी एक एजुकेशन का जो है पक्ष होता है। देखिए, जितना भी हम पढ़ाई करते हैं, जो भी हम पढ़ाई करते हैं, उससे हमारा तो व्यक्तित्व बनता है, उसके साथ-साथ हम अपने समाज के व्यक्तित्व को भी बदलते हैं। हम अपने आस-पास के रहने वाले लोगों को भी बदलते हैं, अपने घर में बदलाव करते हैं और इसके साथ-साथ जब हमारे सोच के तरीके में बदलाव आते हैं, तो उसके साथ-साथ हम अन्य तरीकों पे भी बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप जो है पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के दौरान आपको जो है छुआ-छूत या फिर जो है भेदभाव के बारे में आपको पता चले कि भेदभाव क्यों नहीं करना चाहिए, तो आप जो है उसके प्रति जो है सजग हो पाएँगे और आप उसपे अपनी अच्छी राय बना सकेंगे। और जैसे कि आपको जो आरक्षण होता है, रिज़र्वेशन होता है, तो उसके बारे में अगर आपको अच्छी जानकारी होगी, क्यों ज़रूरी है रिज़र्वेशन या फिर क्यों ज़रूरी है ये, तो आपको समझ में आएगा। ऐसे ही आप उसके खिलाफ हो, आप किसी जातिवाद के सहारे बैठे हो कि आप उस जाति के हो, आप ऊँची जाति के हो, तो आपको जो है आरक्षण गलत लगता है। आप नीची जाति के हो, तो आपको आरक्षण सही लगता है। तो ये सही-गलत आप तब पता कर पाओगे जब आपके पास सही नॉलेज होगी, उसके बारे में सही फैक्ट होंगे, तभी आप तो पता कर पाओगे ना कि वो चीज़ गलत है या फिर सही है। तो उसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। हम ऐसे ही बोल देते हैं कि ये चीज़ें सही हैं, वो चीज़ें सही हैं, वो चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ सही है। लेकिन हमें एक बार बोलने से पहले एक बार अपने आप पे जाँच कर लेनी चाहिए कि क्या जो हम बोल रहे हैं वो सही मानने में एक सत्य है या फिर उसके बारे में अफ़वाह ही फैला रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी बात बोलते हैं तो वो बिना तथ्यात्मक होती है, यानी उसमें कोई तथ्य नहीं होता, उसमें हम ऐसे ही बकवास करते हैं। तो बकवास करने से बचिए, अपनी ज़ुबान पे जितना लगाम रखेंगे उतनी ही अच्छी बात आप कहेंगे और लोग आपकी बातों को उतना ही अहमियत देंगे। जब भी आप अपनी बातों को कहें, तो आपकी बातों में ऐसी ललक होनी चाहिए, ऐसी जो है एक लयक्ता होनी चाहिए, लयमता होनी चाहिए कि जिससे आपको जब कोई सुने तो आप उस आपकी उस लय को वो पकड़ने की कोशिश करे। जब आप कभी अच्छा बोलने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आप धीरे-धीरे प्रैक्टिस के साथ अच्छा बोलेंगे। उसी प्रकार है जब हम पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे तो धीरे-धीरे हमें एक बात समझ आएगा कि हम पढ़ाई को नए आयामों के तहत जो हम पढ़ाई की सोचें करेंगे। नए-नए डायमेंशन हम उसमें देखेंगे कि इस डायमेंशन से भी हमारे लिए लाभकारी है और उस डायमेंशन से भी हमारे लिए लाभकारी है। अलग-अलग तरीके से अलग-अलग डायमेंशन से लाभकारी हो सकता है। जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसके बारे में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं,
तो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हो तो आप देखते हो कि इन्वायरमेंट में कहाँ-कहाँ हमारे इफेक्ट उसका हो रहा है, और जब उसके बारे में आप पढ़ते हो तो आप समझते हो कि हमें इन्वायरमेंट को इस तरीके से खराब नहीं करना चाहिए, फिर उसके लिए हमें कुछ बेटर करना चाहिए, और आप उसके लिए कुछ बेटर करते ही हो। क्योंकि आप अगर देखिए, जैसे आपने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा और आपने प्लास्टिक के बारे में अच्छे से पढ़ा, तो आपको इतना पता चल जाएगा, जब भी आप कुछ खाने लगोगे, खाने के बाद उसको फेंकने लगो, तो आपके मन में एक पॉइंट ज़रूर क्रिएट करेगा कि मुझे ये नहीं फेंकना चाहिए। क्योंकि इसको फेंकने से प्रदूषण होगा, पॉल्यूशन होगा, तो उससे दिक्कत हम ही लोगों को होगी बाद में। तो आप कहीं न कहीं वो फेंकोगे नहीं, आप उसको जेब में रख के लाओगे और डस्टबिन में फेंकोगे, सही जगह पे पहुँचाने की कोशिश करोगे। तो आप इस तरीके से करोगे, अगर आपने उसके बारे में जानकारी ली है, यथार्थ यानी कि आपने उसके बारे में एजुकेशन लिया है, आप उससे एजुकेट हुए हैं, तब जाके आप इन चीज़ों को सही तरीके से कर पाएँगे। एजुकेशन देखिए, बहुत से क्या होता है, गाँव में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, साइंस पढ़ाई किया, साइंस पढ़ा उन्होंने, पता है उनको, अगर हम जो है जो खेत होता है, खेत में जो हमने इस समय धान कट रहे हैं, तो धान कटने के बाद जो बच जाता है पाली, तो उसको वहीं पे पड़ा है, तो उसको जलाना नहीं, क्योंकि जलाने से क्या होगा? वो एयर पॉल्यूशन होगा। लेकिन जब आपने पढ़ा है तो इम्प्लीमेंटेशन करने में आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि आपने उस जला रहा, जब आपके पापा उसको जला रहे हैं, तो आप उनको मना करिए कि पापा इसको मत जलाइए। क्यों? अगर इसको जलाएँगे तो पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन करने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें हो सकती हैं। तो आप कहोगे कि मेरी एक जलाने से क्या होगा? एक-एक जलाने से होता है। आप ये बात याद रखिए। कहते हैं ना, बूँद-बूँद से घड़ा भर जाता है, उसी तरीके से। तो आप जब पढ़े होंगे, आपके पास एजुकेशन होगी, तो आप जो है कहीं न कहीं बातों से संतुष्ट हो पाएँगे। देखिए, मेरे दोस्त हैं कई सारे, वो कहते हैं कि आप मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ वो किसी काम की नहीं है। मैं इतिहास पढ़ रहा हूँ, ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, वो किसी काम की नहीं है, काम की। जब आप उस चीज़ को उस लेवल पे जाके देखोगे कि वहाँ पे आपको काम आ रही है। देखिए, इतिहास की जो घटनाएँ होती हैं, वो आने वाली घटनाओं का संकेत होती हैं कि अगर ऐसी घटनाएँ आएँगी, तो आपको इस तरह का एक्शन नहीं लेना है, वरना ये गलत साबित होगी। तो उन घटनाओं को हम सीखते हैं, समझते हैं, उनके नए-नए आयामों को हम देखने की कोशिश करते हैं, डायमेंशंस को समझते हैं कि यहाँ पे लैक हुआ था, यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी। जैसे मान लो कहीं पर भूकंप आया, भूकंप आने में क्या बचाव करने चाहिए, हमने उस बचाव से हमने सीखे कि इस तरीके से बचाव करना है, हमें फ़ास्ट काम करना होगा, वरना दिक्कतें आ सकती हैं। तो हम इस तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं, जब हम जो है एजुकेटेड होते हैं, यानी पढ़े-लिखे होते हैं, पढ़ाई करते हैं, और यही पढ़ाई का मेन मकसद होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपकी इसमें क्या राय है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं बहुत सारा लंबा बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा कि आप बोर हो जाओ, और इतने में भी बोर हो चुके होंगे। बहुत से कम ही लोग होंगे जो वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, तो कमेंट में जो है एक लाइक का बटन ज़रूर भेजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।